अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अब जो है हम गुज़िश्ता इससे पहले सबक में जो है करीबुल मौत जनाजे के अहकाम पढ़े, उसमें जो है करीबुल मौत के अहकाम पढ़े थे। करीबुल मौत के वक्त क्या क्या करना चाहिए, क्या करने से रुकना चाहिए, उसको कलमे की तलकीन कैसा करना चाहिए, मुर्दे को, ये तमाम जो है मुर्दे को कलमे की तलकीन नहीं, जो इंसान नज़ा की कैफियत में वो इंसान को कलमे की तलकीन के बारे में बतलाया गया था। तो बहरकैफ ये तमाम बातें हुई। अब मय्यत के मुतालिक अहकाम बतलाए जा रहे हैं आपको कि इंसान जो मर चुका, जब रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई, अब उसके अहकाम बतलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये बतलाई जा रही है यहाँ पे, जब रूह निकल जाए तो मय्यत के हाथ पाँव सीधे कर दे। जब उसके जिस्म से रूह जुदा हो जाए तो उसके हाथ और पाँव को क्या करना, बिल्कुल सीधे कर देना, यानी हाथों को बाजू की तरफ लाकर और पाँव को रानों से मिलाकर दराज कर दे, यानी लंबे कर दे। हाथ बिल्कुल जो है इस तरह सीधे कर दे और पाँव भी जो है बिल्कुल दराज यानी लंबे कर दे, सीधे कर दे। दूसरी बात यह बतलाई जा रही कि मुंह को कपड़े की पट्टी से बांध दे। मुंह क्या करना बोल रहे हैं, बांध देना। इस तरह के पट्टी ठूडी के नीचे से निकाल कर सर पर ले जाके क्या करे, दोनों किनारे बांध दे। यहाँ थूडी के नीचे से एक पट्टी लेना, लेके इस तरह जो है सर पे उसको बांध देना, यहाँ थूडी के नीचे से लेके सर पे बांध देना उसको। अब उसके बाद बतला रहे नंबर 3, आंखों पर हाथ रखकर। आंखा चूंकि मरने के बाद इंसान के उमूमन आंख खुले के खुले रह जाते उसके, नहीं, अल्लाह ताला जो है जो फरावानिया अता फरमाता, जो आला इल्लियीन में जो जगह अता फरमाता, जो अच्छा इंसान रहता वो तो देख के कि अल्लाह ताला इतना अच्छा मेरे लिए इंतजाम फरमाया बोल के वो देख के आंख उसके खुले रह जाते, और जो बुरा इंसान रहता उन जो है इस तरह देखकर दंग रह जाता, अरे मैं भी काश के अच्छा अमल कर लेता तो अल्लाह ताला मेरे लिए भी जो है इस तरह जो है आला मकाम अता फरमाता। ये देख के जो है वो आंख अपने खुले रखते हुए उसका जो है इंतकाल हो जाता, उसकी रूह जो है उसके जिस्म से जुदा हो जाती, आंख खुली रह जाती मुर्दे की। तो उसके लिए हुक्म क्या है कि आंखों पर हाथ रखकर क्या करना, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, इस तरह कह के क्या करना, आहिस्ता जो है उसकी आंखों को बंद कर दे। अब नंबर 4 देखे कि पांव के अंगूठों को मिलाकर बांध दे। दोनों पांव के अंगूठे मिला देना, मिला के उसको क्या करना, इधर इधर मिला के बंध देना। अब नंबर 5 बतला रहे, एक पाक चादर क्या करना, मय्यत पे उड़ा देना। पाक चादर लेके क्या करना, मय्यत के ऊपर उड़ा देना उसको। मय्यत के ऊपर जो एक पाक चादर उड़ाना, ऐसा नहीं कोई गंदी मैली कुचीली चादर लिए उसको उड़ा दी, ऐसा नहीं करना, बल्कि एक पाक साफ चादर लेके मय्यत के ऊपर उड़ा देना। नंबर 6 में बतलाया जा रहा कि अगर पेट फूलने का अंदेशा हो तो उस पर तलवार या फिर लोहा रख दे। अगर मय्यत के जो है पेट फूल जाने का खौफ है तो उस पर क्या करना, तलवार रख देना या फिर लोहा रख देना। उमूमन जो है नमक वगैरह भी जो है रख देते, बिल्कुल रख सकते, जायज है, दुरुस्त है। कोई चीज वजन उसके पेट पे अगर रख दिए मुर्दे के तो जो है पेट फूलता नहीं उसका। नंबर 7 देखिए कि अगर मयस्सर हो तो मय्यत के नजदीक खुशबू जलाई जाए। मय्यत के नजदीक क्या करना, खुशबू जलाना बोले, खुशबू जलाने का एहतमाम मय्यत के नजदीक कर सकते। नंबर 8 में देखिए कि गुस्ल की हाजत वाले मर्द और हैज और निफाज वाली औरतों को मय्यत
जी जी, अच्छी बात। नंबर 8 में बतलाया जा रहा, गुस्ल की हाजत वाले मर्द और हैजो निफास वाली औरतों को मय्यत के पास आने ना दे। अगर कोई ऐसा मर्द है जिसको गुस्ल फर्ज है, गुस्ल जिस पर वाजिब है, गुस्ल करना जिसके लिए जरूरी है, गुस्ल करने की हालत में है, हाजत में है, तो वो क्या करना, मय्यत के करीब नहीं जाना। इसी तरह जो है औरत है, माहवारी का शिकार हुई है या फिर निफास की हालत में है, तो वो भी क्या करना, मय्यत के करीब नहीं जाना। अगर कोई ऐसी औरत है, तो अगर दूसरे औरतों को मालूम अगर है, तो वो क्या कर दे, वो औरत को मय्यत के पास आने ना दे। इसी तरह नंबर 9 बतलाया जा रहा कि मय्यत के नजदीक गुस्ल दिए जाने से कब्ल कुरान शरीफ ना पढ़े। मय्यत के करीब क्या करना, गुस्ल देने से पहले कुरान शरीफ नहीं पढ़ना। मय्यत के बिल्कुल पास में बैठकर, उसके सामने बैठ के, उमूमन क्या होता कि एक कमरे में मय्यत रखी हुई होती और वहीं पे बैठ के लोग क्या करते, उसके अतराफ में बैठ जाते, आजू बाजू दाएं बाएं बैठ के क्या करते, कुरान पढ़ना शुरू करते, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। मय्यत के करीब बैठ के कुरान नहीं पढ़ना। अलबत्ता किसी कदर फासले से बैठकर पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर दीवान खाने में मय्यत रखी हुई है, या फिर घर के हाल में अगर मय्यत रखी हुई है, ड्राइंग रूम में बैठकर अगर कोई कुरान की तिलावत करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको पढ़ा सकते। मय्यत के सामने बिठा के नहीं पढ़ाना। दूसरे अलहदा जगह पर, अलहदा मकाम पर, दूसरे कमरे में, दूसरे हाल में बिठा के जो है, अगर वहां पर कुरान अगर पढ़वाना चाह रहे हैं या फिर कुरान पढ़ना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसमें कोई जो है मुमानियत नहीं है। चूंकि इंसान के रूह के कब्ज होते ही क्या होता, उसकी जो है फुजला उससे खारिज हो जाता, पेशाब उससे जारी हो जाता, नहीं नापाक रहती मय्यत। तो नापाक जगह पर बैठकर कुरान पढ़ने की मुमानियत है, इसीलिए जो है मना किया गया मय्यत के पास बैठकर कुरान के पढ़ने से। अब नंबर 10 देखे कि कफन दफन के एहतमाम में जल्दी करें। कफन दफन का जो एहतमाम होगा उसमें क्या करना, बिल्कुल जल्दी करना। यानी मुर्दा मुसलमान को गुस्ल व कफन देना, नमाज जनाजा पढ़ना और दफन करना जिंदा मुसलमानों पर फर्ज किफाया है। ये फर्ज किफाया, एक बात यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है, इससे पहले भी जो है फर्ज किफाया के बारे में हम पढ़े थे। फर्ज किफाया होता क्या, इसको करना, इसका अदा कैसा होता, ये तमाम बातें पढ़े थे। तो अब यहाँ पे क्या बात बतला रहे कि मुर्दा मुसलमान को गुस्ल और कफन देना और नमाज जनाजा पढ़ना और दफन करना जिंदा मुसलमानों पर फर्ज किफाया, यानी ऐसा फर्ज है कि अगर बाज मुसलमान इसको कर ले तब सबकी तरफ से अदा हो जाता है, और जो कोई भी ना करे तो सब के सब गुनाहगार होंगे। तो मय्यत के क्या है, कफन दफन के एहतमाम में जल्दी करने का हुक्म है, ताखीर करने का हुक्म नहीं है। जितना जल्दी हो सके जो है एहतमाम करके जो है उसको उसके मकान तक पहुंचा देना, यानी कब्र में उसको पहुंचा देना। गुस्ल और उसके मुतालिक अहकाम बतला रहे हैं यहाँ पर। पहला ये कि मय्यत को गुस्ल देना फर्ज किफाया है। मय्यत को गुस्ल देना क्या है साहब, फर्ज किफाया। अब नंबर 2 देखे कि मुस्तहिब है कि गुस्ल देने वाला मय्यत का कोई अजीज करीब हो। अगर अजीज नहलाना ना जानता हो तो फिर कोई परहेजगार आदमी गुस्ल दे। गुस्ल देने वाला कौन रहना बोल रहे हैं, मय्यत का बिल्कुल अजीज रहना, यानी उसका कराबतदार रहना, उसका करीबी रहना। अगर वो नहीं जानता तो कोई परहेजगार आदमी रहना, गुस्ल देने वाला कोई परहेजगार रहना। परहेजगार अगर है तो फिर उनको गुस्ल के लिए आगे बढ़ाना। ठीक है। अब नंबर 3 देखिए कि गुस्ल की जगह गुस्ल देने वाले और इसके शरीके हाल शख्स के सिवा कोई ना रहे। जहां पर मय्यत को गुस्ल दिया जा रहा वहां पे कौन रहना बोल रहे हैं, सिर्फ गुस्ल देने वाले रहना और उसके शरीके हाल, यानी जो रात उनको जो है मददगार रहते, उनके पानी वगैरह देने करने हाथ के नीचे जो रहते उन्हों रहना, उनके अलावा दूसरे न रहना। उमूमन देखने में ऐसा आता कि मय्यत को गुस्ल दिया जाते रहता और लोग अतराफ ठहर के जो है देखते रहते, तमाशा करते रहते, बिल्कुल तमाशा बीन बन के जो है देखते रहते। बिल्कुल जो है इसकी मुमानियत है, चूंकि जो है मय्यत हया करती, मय्यत भी जो है हया करती। तो दीगर जो है गुस्ल देने वाले एक है, उनके हाथ में अगर एक उनके हाथ के नीचे जो है एक दो हजरात पानी देने वाले हैं, तो एक दो तीन चार के अलावा बाकी के लोग नहीं रहना, बिल्कुल हड़ियाना वहां से, वो मकाम से हड़ियाना, पर्दे पकड़ लेके झांकते झांकते इस तरह जो है देखते हुए नहीं रहना, बल्कि वो मकाम छोड़ के हट जाना। अगर पर्दा पकड़े भी हुए हैं तो मुंडी अपनी जो है सर अपना फेरे हुए रहना, उनको झांकते हुए देखते हुए नहीं रहना। ठीक है, ये शरीयत का हमारी हुक्म है। चूंकि इसकी वजह यह बतलाई गई कि मय्यत जो है हया करती,
मैयत हया करती, तो तमाम लोग वहां पे शरीक नहीं रहना, 2-3 हजरात 4 हजरात वहां पर रहे, गुस्ल का काम अंजाम दिए, बस वही काफी है। अब नंबर 4 देखिए कि गुस्ल के लिए पानी गर्म कर ले। गुस्ल के लिए क्या करना बोल रहे हैं, पानी गर्म कर ले। अगर गर्म पानी ना मिले तो क्या करना, ठंडा पानी भी काफी है। गर्म पानी नहीं मिल रहा, गर्म पानी नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या करना, ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते, ठंडे पानी से भी गुस्ल दे सकते। और इसमें क्या करना, बेरी के पत्ते क्या करना, पानी में डाल के उसको गर्म करने का हुक्म है। अच्छा, बेरी के पत्ते नहीं मिले तो क्या करना, कुछ भी जरूरत नहीं है। बेरी के पत्ते अगर नहीं मिल रही तो वैसे गर्म पानी करके आप नहला दीजिए, यानी तो ठंडा पानी नहला दीजिए। बेरी के पत्ते लाना, उसमें मिलाना, उसमें डालना कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, मसनून तरीका है, ये मुस्तहब अमल है। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसमें बेरी के पत्ते या खत्मी गुल खैरू डालकर जोश दे लें। ये गुल खैरू जो है एक नीले रंग का एक फूल होता जो खुशबू वाला रहता, उसको पानी में डाल के खुशबू के लिए डालने का हुक्म है। अगर नहीं मिल रहा तो कोई हाजत, कोई जरूरत नहीं है उसकी। नंबर 5 देखिए कि जिस तख्ते पर गुस्ल देना हो इसको पहले धोकर किसी खुशबूदार चीज यानी ऊद, लोबान वगैरह की धुनी दे दें। जिस तख्ते पे मय्यत को गुस्ल देना है पहले क्या करना, उसको अच्छा धो लेना, धो लेके क्या करना, ऊद लोबान वगैरह से खुशबू देना, धुनी देना, उसको खुशबू के लिए धुनी देना। इस तरह के ऊददान लेकर तख्ते के गिर्द 3 या 5 या 7 मरतबा फिराएं। ऊददान लेके क्या करना, जिसमें खुशबू के लिए हम आग अंगार जला के ऊद डाल रहे हैं, ऊददान जो होता उसको लेके क्या करना, तख्ते के गिर्द अतराफ में 3 मरतबा या 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा अतराफ में उसके जो है फिरा देना। अब उससे ज्यादा नहीं करना, 3, 5 या फिर 7, इससे ज्यादा हरगिज नहीं फिराना। ये एक हुक्म है शरीयत का हमारे पास। अब नंबर 6 देखिए कि गुस्ल देने तक मय्यत के करीब खुशबू जलाते रहें। क्योंकि मय्यत नापाक हो जाती, उससे जो है फुजला खारिज हो जाता, हो सकता है कि उससे जो है बो वगैरह आए, बदबू वगैरह आए, तो इसीलिए जो है हुक्म क्या है कि उसके करीब बिल्कुल खुशबू जलाते रहना। अगरबत्ती भी जला सकते, ऊद लोबान वगैरह जला सकते, इस तरह जो है खुशबू जलाते रहे। एक अगरबत्ती खत्म हुई तो दूसरी अगरबत्ती जला के बिल्कुल खुशबू का जो है एहतमाम कर सकते। ऊद डाले थे, ऊद खत्म हो गया, फिर से ऊद डाल के जो है इस तरह खुशबू का एहतमाम कर सकते। गुस्ल देने तक मय्यत के करीब खुशबू जलाते रहें। जी फरा फातिमा साहबा, क्या सवाल है आपका? हाँ हाँ बोलिए आपका सवाल। जी सर, 7 मरतबा फिराए मीन्स हाथ से गोल फिराना या बंदा खुद फिरना तख्त की तरफ, या तख्त के नीचे रख देना? नहीं, तख्त के नीचे जो है अपन लेके गोल फिरे तो उसको जो है धुआं पूरा आता नहीं। धुआं कैसा देते जी अपन, जी सिराने से शुरू करे तो आहिस्ता 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 पूरा लेके 35 तक, फिर 35 से फिर सिराने तक। खुशबू पूरे जी तख्त पे लगाना है ना, तख्त पे पूरा फैलना जी है जी खुशबू, जिस तख्ते पे गुस्ल देना है उस पे। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी गुस्ल देने तक क्या करना, मय्यत के करीब खुशबू जलाते रहे। नंबर 7 देखिए कि गुस्ल देने का तरीका ये है कि पहले मय्यत को तख्ते पर लिटा दें। इस तरह के पांव जुनूब या किबले की तरफ हो या सहूलत व मौके के लिहाज से जिस तरफ मुमकिन हो। पांव उसके कहीं भी रख सकते, सर उसका कहीं भी रख सकते मौके के एतबार से, यानी तो किबले की तरफ उसके जो है पांव कर देना, या फिर जो है जुनूब की तरफ उसके पांव कर देना, या फिर मौके के हिसाब से कहीं भी कर सकते। इधर इच करना उधर इच करना जरूरी नहीं है। फिर उसके जिस्म से तमाम कपड़े उतार लें। मुर्दे के जिस्म से क्या करना, तमाम कपड़े उतार लेना, लेकिन नाफ से घुटनों तक एक कपड़ा डाल दें। नाफ से घुटनों तक क्या करना, एक कपड़ा डाल देना उसके। इसके बाद गुस्ल देने वाला जो भी शख्स गुस्ल देने वाला है, मुस्तहिब है कि गुस्ल देने वाला फिक्का आदमी हो, यानी परहेजगार आदमी हो, मुत्तकी आदमी हो। ऐसे कोई शराबी कबाबी गुनाहगार नहीं रहना गुस्ल देने वाला, बल्कि मुत्तकी परहेजगार नेकोकार नमाजी वगैरह जो है फिक्का आदमी होना गुस्ल देने वाला, कि गुस्ल अच्छी तरह दे, और अगर कोई बुरी बात देखे तो उसको छुपाए, और अच्छी बात देखे तो उसको क्या करना, जाहिर कर देना।
तो गुस्ल देने वाला क्या करना, अपने हाथों पर कपड़ा लपेट कर शर्मगाह धोए, बगैर कपड़ा लपटे बढ़ाना हाथ लगाना मय्यत को मना है। इसीलिए क्या करना, अपने हाथ पे कपड़ा बांध लेना या फिर एक कपड़ा अपने हाथ पे रख लेना, उसको सबसे पहले क्या करना, शर्मगाह धो लेना। जी फरमाइए सर। अच्छी बात क्या देखते सर मैयत में? अब जैसे का बुरा तो आप बता दिए। जी जी, बाज दफा होता क्या, मय्यत के अहवाल गुस्ल देने वाला जो करीब शख्स रहता है उस पर जाहिर होते हैं। आप शुरू क्लासेस से नहीं है, आप शुरू क्लासेस में इसके बारे में काफी कुछ बतलाया मैं नहीं, उससे जो है अच्छी जी बातें सर। नुमाया भी होती। अगर नेकोकार आदमी है तो अच्छी अच्छी बातें उससे नुमाया होती है ना। मुमकिन है कि जबान पे उसकी कलमा वगैरह जारी हुआ हो, जैसा कि चंद दिन पहले जो है पाकिस्तान के एक सनाखान थे जुल्फ़िकार साहब, अलहाज जुल्फ़िकार साहब, नहीं जी उनका सर। जो जी है सर। इंतकाल हुआ। जुल्फ़िकार हाशमी सर। हाँ हाँ हाँ, उनके लब हिल रहे थे, देखिए एक जी वीडियो वायरल हुई थी उनके इंतकाल के बाद, उनको जो है गुस्ल देके जब रखे थे तो उनके जो है होंठ हिल रहे थे उनके, एक वीडियो जी ऐसी वायरल हुई थी। तो ये अच्छी बात थी ना, ये उनका जो है जी। जी जिंदगी नात खानी में गुजरी, तो मुमकिन हुआ कि वो इस तरह मरने के बाद भी जो है अपने लबों से जो है नात पढ़ रहे या फिर सलाम पढ़ रहे तो होंगे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मगर ये एक जो है अच्छी बात, इस तरह अगर कोई बुरी बात देखे तो उसको छुपा देना, अच्छी बात को जाहिर कर देना, ये हुक्म है। जी सर। जी सर। तो गुस्ल देने वाला क्या करे, हाथ पर जो है कपड़ा लपेट कर पहले शर्मगाह धो डालें और तहारत करवा दें। पहले क्या करना, शर्मगाह उसकी धुला देना मय्यत की। जी लतीफ साहब फरमाइए। जी, लेडीज को तो सीने से कपड़ा ढापना है ना सब, इसमें आप खाली ये नाप से बोल के। मर्द का चल रहा है, आप पहले सुनिए, पहले अभी मर्द का चल रहा है, आगे लेडीज का आगे आएगा ना। अच्छी। लेडीज का भी नहीं आया अभी। कहीं बदन पर क्या करे, कपड़ा फिर शुरू से आना पड़ता, बीचेदर बोले तो बात समझ में नहीं आती। गुस्ल देने वाला क्या करना, अपने हाथों पर कपड़ा लपेट कर पहले शर्मगाह धो डाले और क्या करे, तहारत करा दे, और कहीं बदन में नजासत लगी हो तो धो डाले। इसके बाद वुजू कराएं। अब वुजू कराने में कैसा तरीका इस्तेमाल करना उसको जरा गौर से देख लें कि इस वुजू की इब्तिदा मुंह धोने से शुरू होगी, क्योंकि वुजू से पहले मय्यत के हाथ धोने की भी जरूरत नहीं। इस वुजू में सर का मसा किया जाएगा और पांव भी साथ ही साथ धो दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन वुजू में कुल्ली कराने और नाक में पानी डालने की जरूरत नहीं, अलबत्ता कपड़ा या रुई तर करके दांत और मुंह और नाक को साफ कर दे। जब वुजू हो जाए तो मय्यत के मुंह और नाक और कान में रुई लगा दे ताकि गुस्ल का पानी ना भर जाए। फिर अगर सर के बाल और दाढ़ी हो तो खितमी, गुल खैरू, ये जो है एक खुशबूदार फूल जो मैंने अभी जिक्र किया, या साबुन वगैरह से इस तरह मल कर धो डालें कि बाल साफ हो जाएं। और अगर बाल ना हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं। फिर मय्यत को बाएं करवट लिटाकर क्या करना, उसको बाएं करवट, ताकि गुस्ल की इब्तिदा दाईं तरफ से हो। बाएं करवट लिटाकर क्या करना, बेरी का पत्ता मिला हुआ नीम गर्म पानी डालना शुरू कर दें और सर से पांव तक 3 मरतबा इतना पानी डालें कि तख्त के नीचे तक पानी पहुंच जाए। ये 1 मरतबा गुस्ल हुआ। 1 मरतबा गुस्ल फर्ज है और कामिल 3 मरतबा गुस्ल क्या है, मसनून है। फिर दूसरी मरतबा इसको दाएं करवट लिटाकर सर से पैर तक 3 दफा वही पानी इस तरह डालें कि नीचे तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर गुस्ल देने वाला मय्यत की कमर से इसको सहारा देकर किसी कदर बिठाने के करीब कर दे और आहिस्ता आहिस्ता उसका पेट ऊपर से नीचे की तरफ मले। अगर कुछ रतूबत वो नजासत निकले तो सिर्फ उसको साफ करके धो डाले। इससे वुजू और गुस्ल में कुछ खलल नहीं आता। उम्मन जो है बाज़ हज़रात जो है मुकम्मल मसाइल से वाकिफ नहीं होते और इस तरह की हरकत देखते, मेरी नजर से गुजरी ये बात इसीलिए मैं आपको बतला रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई हवाई बात मैं कह दे रहा हूँ। तो इस तरह एक मकाम पर जो है गुस्ल, मय्यत को गुस्ल दे रहे थे, मैं भी उसमें शरीक था।
अब वो साहब जो है आगे आगे बढ़ के काम कर रहे थे। अब मैं जो है, अब चूंकि मेरे से उम्र में ज्यादा थे, उम्र में बड़े थे, मैं पीछे पीछे रह गया। तो जब इस तरह बिठाकर जो है पेट मलने लगे तो नजासत जो है जिस्म से बाहर आते कि जो बोल दिया नहीं भाई अब तो फिर से गुस्ल देना पड़ता, फिर से क्या करना पड़ता, गुस्ल देना पड़ता बोल के उन्होंने अल्लाह लेना जो है सबके सामने बोल दिया। मैं चूंकि उम्र में उनसे छोटा था, मेरे से बड़े बड़े थे जितने वहां पर थे। अब अगर मैं बोलूं तो ऐसे अच्छा ये मौके पे क्या हो जाता बोले तो जो जानने वाला रहता वो किधर की रहता, नहीं जानने वाले जो रहते नहीं उन्होंने आगे आगे बढ़ चढ़ के जो है बातें करते और वही काम करने लगाते जो है शरीयत जिसको मना करी, जिसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। अब जानने वाला जो है लाख मना कर ले रहे भाई ऐसा नहीं है बोले तो कोई उसकी बात को जो है कबूल नहीं करता। बाज मरतबा अमूमन ऐसा देखने में आया मेरे, इसीलिए मैं जो है अर्ज कर रहा हूँ। तो क्या होता बोले कि पेट से अगर कुछ रुतूबत नजासत वगैरह निकले तो उसको साफ करके धो डाले, इससे जो है वुजू में भी फर्क नहीं आता, गुस्ल में भी जो है कुछ खलल इससे नहीं आता। इसके बाद फिर बाएं करवट लिटाकर दाएं करवट पर काफूर मिला हुआ पानी 3 दफा खूब बहा दे कि तख्त के नीचे तक बह निकले। ये तीसरी मर्तबा हुआ और गुस्ल खत्म हो गया। इसके बाद मुंह, नाक और कान से रुई निकाल डाले और मय्यत का बदन किसी पाक कपड़े से खुश्क करे। पाक साफ कपड़ा जो रहता है उससे खुश्क करना यानी सूखा करना, ताकि कफन तर ना हो, कफन कच्चा ना हो। और इसको तख्ते से उठाकर या अल्लाह इस तरह के जिस्म का काबिल सतर हिस्सा छुपे हुए हो, जिस्म में जो काबिल तरीन सतर हिस्सा है हमारा वो छुपा हुआ रहना, उसको तख्ते से उठाकर क्या करें, बिछे हुए कफन पर लाकर रख दे। खुशबू और काफूर लगाएं। उसके बाद क्या करना बनाए, खुशबू और काफूर लगाना। अब इसकी तफसील जो है कफन पहनाने के तरीके में इसकी बाकी की तफसील आएंगी। अब यहाँ पे जो एक तंबी बतलाई जा रही कि मय्यत के बालों में कंघी ना करें, ना बाल या मूछ या नाखून काटें। उसके बाल भी नहीं काटना, उसकी मूछ भी नहीं काटना, उसके नाखून भी नहीं काटना। हाँ, अगर कोई नाखून टूट गया हो तो उसको अलाहिदा कर दे। अगर कोई नाखून टूट गया था उसको क्या करेंगे, अलाहिदा करेंगे और कफन में रख देंगे उसको। और इसी तरह जो है नंबर 8, गुस्ल देने वाला शख्स कैसा होना चाहिए बोले तो बतला रही, गुस्ल देने वाला शख्स ऐसा होना चाहिए बसूरत खिलाफ गुस्ल तो हो जाएगा लेकिन खुद ये फेल मकरू होगा। गुस्ल देने वाला शख्स ऐसा होना जिसको मय्यत का देखना जायज हो। काफूर नहीं, काफूर बोला मैं, काफूर जो है, काफूर नहीं मालूम आपको, छोटे छोटे गोलियां आते ना काफूर के, काफूर मशहूर चीज है ना। उम्मन जो है वो झुंगरा वगैरह नहीं आना बोल के जो है इस्तेमाल करते हैं हम काफूर को। वाइट वाइट गोलियां आते देखिए, छोटे छोटे सफेद सफेद गोलियां रहते, काफूर बोलते हैं उसको। नहीं, आप में से अगर कोई हजरात गुस्ल देने का काम किए हो तो फिर वो समझ सकते हैं उसको काफूर किसको बोलते हैं। जी फरा फातिमा साहब फरमाइए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर काफूर क्यों यूज करते सर? जी काफूर जो है मय्यत की बका के लिए, ज्यादा देर तक सलामत रहने के लिए, इसीलिए उसका इस्तेमाल होता, जल्दी नहीं गलना बोल के। अब आगे आपको इंशाल्लाह बतलाएंगे वो भी। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो गुस्ल देने वाला शख्स ऐसा होना चाहिए जिसको मय्यत का देखना जायज हो। देखना उसको जायज रहना तो उन्हीं गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ना। अब उसके लिए शर्त बतला रहे हैं, देखिए, बस औरत को मर्द या मर्द को औरत का गुस्ल देना जायज नहीं है। औरत को मर्द गुस्ल नहीं दे सकता और मर्द को जो है औरत गुस्ल देना जायज नहीं है, अगरचे के वो महरम हो, अगरचे वो महरम हो। महरम यानी वो मर्द और औरत जिनका बाहम निकाह नाजायज हो। अब ये महरम के भी ये रिश्ते इंशाल्लाह आइंदा जो है आपको बतलाए जाएंगे, महरम कौन होते, गैर महरम कौन होते, वो भी बतलाए जाएंगे। अलबत्ता मनकूहा औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, मनकूहा औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, बशर्ते के उस वक्त ज़ौजियत बाकी हो। उन्हें जो है शौहर के निकाह में है और ऐसे हालात आ गए कि शौहर मर गया, कहीं सफर में थे, शौहर मर गया,
अब जो है कोई दूसरे वहां पे मौजूद नहीं है, तो वो जो निकाह में औरत जो थी, उसकी बीवी जो थी, वो जो है अपने शौहर को गुस्ल दे सकती। लेकिन शौहर का अपनी औरत को गुस्ल देना जायज नहीं। औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती, लेकिन मर्द जो है अपनी बीवी को या फिर अपनी औरत को गुस्ल देना बिल्कुल मर्द का जो है जायज नहीं है। मर्द नहीं दे सकता गुस्ल। क्यों? क्योंकि औरत मरते ही शौहर उसके निकाह से खारिज हो जाएगा। औरत जैसे ही इंतकाल करी, मर्द क्या हो जाता, उसके निकाह से निकल जाता। अब फिर सवाल हो रहा, भाई फिर औरत मर्द को कई को गुस्ल दे सकती? बोले तो उसकी वजह ये बतला रही कि बखिलाफ औरत के वो इद्दत के जमाने तक शौहर के निकाह में समझी जाएगी। जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं होती, उन्हें शौहर के निकाह में समझी जाती। इसीलिए क्या बोल रही, औरत जो है मर्द को गुस्ल दे सकती, और मर्द औरत को गुस्ल हरगिज नहीं दे सकता। जी बोलिए। सर फिर ये रिश्ता दुनियावी लिहाज से खत्म होगा, आखिरत के लिहाज से नहीं सर? अब अपन दुनिया में छे ना वो नहीं मतलब जो रिश्ता है खत्म ही हो जा रहा ना सर इस बात के लिहाज से। तो देखिए हदीस मुबारक है, हजरत एक मशहूर सहाबी है हुजूर के, एक सहाबिया भी है गालिबन, एक सहाबिया है, उनका जब जो है विसाल हुआ उनके शौहर का, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनके तरफ जो है निकाह का पैगाम भेजे। उन्होंने बोले मैं निकाह नहीं करती। बोले तो वजह पूछे, तो उन्होंने हदीस सुनाई। हदीस मुबारक है कि जो औरत अपने आखिरी वक्त में, यानी उन्हें मरे वक्त उसका जो शौहर था, महशर में यानी जन्नत में उसको वही शौहर अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा बोल के ये हदीस मुबारक है। तो दुनिया में दुनियावी एतबार से तो ताल्लुक खत्म हुआ ना उसका। अल्लाह पाक जो है जन्नत में उनको मिलाएंगा, फिर वो मामला आखिरत का है ना, जन्नत का मामला है वो। दुनियावी एतबार से तो जो है रिश्ता उसका, ज़ौजियत का रिश्ता खत्म हो गया। जी हाजिरा फातिमा। सर इद्दत सिर्फ औरतों के लिए रहता? इद्दत सिर्फ औरतों के लिए रहती माँ, मर्दों को इद्दत नहीं रहती। ओके मिलता जी। अब उसमें हिकमत ये बतलाई गई, औरतों को इद्दत इस वजह से दी है, साइंस बहुत तरक्की कर ली आज के जमाने में। साइंस जो है इतनी तरक्की कर ली कि हर चीज की जो है खोज, हर चीज की तहकीक साइंस के पास है आज। तो इद्दत का तो हुक्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दे दिए, लेकिन उसकी तहकीक जब साइंस करी तो मालूम ये हुआ कि मर्द और औरत के जो ताल्लुकात होते हैं, वो ताल्लुक अगर मर्द औरत से दूर भी हो गया तो मर्द औरत जो ताल्लुक दोनों में कायम हुआ, उसके असरात 3 महीने तक रहते गए। तो वो असरात मुकम्मल तौर पे खत्म होना, इसीलिए जो है शरीयत हमारी क्या करी, इद्दत का हुक्म लगाई औरत के लिए। ठीक है ना? आप माशाल्लाह सब बड़े हैं, समझदार है, इसीलिए मैं जो है आसान आसान बातों में जो है बतला दिया मैं गुफ्तगू को। तो बहर कैफ जी, उम्मीद कि आप समझ गए होंगे ना मुकम्मल। यस मौलवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई औरत ऐसी जगह मर जाए जहां सिवा मर्दों के कोई औरत ना हो, या मर्द ऐसी जगह मर जाए जहां सिवाय औरतों के कोई मर्द ना हो, तो ऐसी हालत में मय्यत को बजाय गुस्ल के तयम्मुम करा देना चाहिए। क्या करना बोल रही? ऐसी जगह पे जो है औरत मर गई जहां पे मर्द के सिवा कोई औरत नहीं है, या फिर मर्द ऐसी जगह मर गया जहां पे औरत के सिवा कोई और मर्द नहीं है, तो ऐसी हालत में मय्यत को क्या करना, बजाय गुस्ल के तयम्मुम करा देना चाहिए। लेकिन गैर महरम को अपने हाथों पर कपड़ा लपेट लेना होगा। गैर महरम को क्या करना है यहाँ पर, अपने हाथों पे कपड़ा लपेटना उसको तयम्मुम कराने के लिए। और अगर महरम या जौजा हो तो फिर इसको जरूरत नहीं है। अगर कोई महरम है या फिर जौजा है, बीवी है, तो फिर उसको जो है जरूरत नहीं है। बीवी मर गई, ऐसी जगह पे मर गई जहां पे जो है कोई और जो है औरत नहीं है, तो मर्द क्या करना, अब शौहर क्या करेगा, गुस्ल नहीं देगा उसको, बल्कि हाथ में कपड़ा लपेट के जो है तयम्मुम कराएंगा उसको। इसी तरह अगर मर्द अगर मर गया तो औरत मुकम्मल उसको जो है गुस्ल दे सकती। ठीक है। नंबर 10 में देखिए कि नाबालिग लड़के और लड़की को औरत व मर्द दोनों गुस्ल दे सकते हैं, बशर्ते के वो मराहिक
यानी करीबुल बुलूग ना हो, बालिग होने के करीब नहीं रहना। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो इसको गुस्ल देना फर्ज है। बच्चा जो है दुनिया में आया, अगर एक सांस भी दुनिया में आके बच्चा अगर लिया तो उसको गुस्ल देना बिल्कुल फर्ज है। और अगर मरा हुआ पैदा हो, खा उसके आज़ा बन चुके हो या नहीं, तो बेहतर यही है कि उसको भी गुस्ल दिया जाए। मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, उसके आज़ा बने या फिर नहीं बने, तो बेहतर यही है कि उसको भी गुस्ल दिया जाए। नंबर 12 देखे कि सड़ी हुई मैयत पर सिर्फ पानी बहा देना काफी है। कोई मर के जो है काफी दिन हो गए, बाद में इल्म हुआ और मैयत जो है बिल्कुल सड़ गई, तो ऐसी हालत में इतना पूरा नहीं करके बस उस पर पानी बहा देना काफी है। नंबर 13 देखिए कि अगर किसी लाश के टुकड़े निस्फ से ज्यादा यानी आधे से ज्यादा या निस्फ मासर यानी आधा मिला और सर के साथ मिले तो गुस्ल दिया जाए, वरना नहीं। सर के साथ आधी बॉडी उसकी मिली तो अब उसको क्या करना, गुस्ल देना, वरना गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। आधा मिला, खाली नीचे का आधा हिस्सा मिला तो गुस्ल देना उसके लिए जरूरी नहीं है। नंबर 14 देखिए कि अगर कोई शख्स पानी में डूबकर मर गया हो तो इसको भी गुस्ल देना चाहिए। अलबत्ता अगर वो पानी दहदरदा हो और मय्यत को निकालते वक्त गुस्ल की नीयत से 3 बार पानी में हरकत दी जाए तो गुस्ल काफी है, गुस्ल हो जाएगा। अब उसको जो है पानी में डूब के मर गया था, दहदरदा पानी था वो, अब मय्यत को निकालते वक्त नियत कर रहे भाई इसका ये गुस्ल है, बोल के नियत करके 3 मरतबा उसको पानी में डुबा के निकाले तो क्या हो जाएगा वो भाई, गुस्ल हो जाएगा, फिर उसको गुस्ल अलग देने की जरूरत नहीं है। अब नंबर 15 देखिए कि अगर किसी मय्यत को बगैर गुस्ल के कब्र में रख दिया हो मगर अभी मिट्टी ना डाली हो तो मय्यत को कब्र से निकाल कर गुस्ल देना जरूरी है। किसी मय्यत को क्या करे थे, बगैर गुस्ल के कब्र में रख दिए थे, तो क्या करना, मिट्टी नहीं डाले तो क्या करना, उसको कब्र से निकाल कर जो है गुस्ल देना जरूरी है। हाँ, अगर मिट्टी डाल दी हो तो फिर ना निकालना चाहिए, अगर मिट्टी डाल दिया तो फिर अब उसको नहीं निकालना चाहिए। और नंबर 16 देखिए कि अगर गुस्ल के लिए पानी ना मिले तो मय्यत को तयम्मुम करा के दफन कर दे, फिर अगर दफन करने से कब्ल पानी मिल जाए तो गुस्ल दे दे। मय्यत अगर पानी नहीं मिले तो क्या करना, तयम्मुम करा के उसको दफन कर देना। अगर दफन करने से पहले पानी मिल जाए तो अब क्या करना, उसको गुस्ल देना। नंबर 17 देखिए कि अगर कोई नापाक मर्द या औरत जिनको गुस्ल की जरूरत हो या कोई काफिर मय्यत को गुस्ल दे दे तो हो जाएगा, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल मकरूह है, मकरूह होगा बोल रहे। नंबर 18 देखिए कि शहीद को गुस्ल देने की जरूरत नहीं। शहीद किसको बोलेंगे बोल रहे, शहीद उस मुसलमान आकिल बालिग ताहिर पाक को कहते हैं जो जुल्मन किसी आलय जारिहा से कत्ल किया गया और जख्मी होने के बाद दुनिया से नफा ना उठाया हो, नीज उस कत्ल से माल वाजिब ना हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, कत्ल कर, वो जो कत्ल हुआ शख्स उसको बोलेंगे शहीद। तो शहीद को जो है गुस्ल देने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है बोल रहे, बोले तो उसकी फजीलत के एतबार से, फजीलत है ना शहीद की, जो एक अलग अल्लाह ताला शहीद का एक मर्तबा एक मकाम अलग रखा, इसलिए जो है उसको जो है गुस्ल देने की जरूरत नहीं। ना उसका खून उसके जिस्म से दूर किया जाए, उसका खून जो है जिस्म से जुदा भी नहीं करना, बल्कि इसी हालत में उसको दफन कर दिया जाए, जिस हालत में वो मरा वही हालत में उसको दफन कर देना। नंबर 19 देखे कि मय्यत का गुस्ल दिया हुआ पानी नजिस है, यानी बिल्कुल नजिस नापाक है, 20 के मय्यत को नहलाने की उजरत लेना जायज नहीं। अलबत्ता अगर कई अशखास नहलाने वाले मौजूद हो तो फिर जायज है। मय्यत को जो है नहलाने की उजरत लेना जायज नहीं है, वो नहीं, क्योंकि मय्यत का नहलाना खुदा की तरफ से फर्ज है, तो फिर इस पे उजरत कैसी। मय्यत को गुस्ल दे चुकने के बाद कफन पहनाए, गुस्ल देने का जब काम मुकम्मल हो गया तो फिर उसके बाद क्या करना बोल रहे, उसको कफन पहनाना। जी अहमद तो नईम साहब बोलिए। उजरत के मायने बोलिए मुझे। उजरत मुआवजा, तनख्वाह, मेहनताना, काम करने की उजरत होती है, नहीं मेहनताना होता नहीं, उसको बोलते। जी जी जज़ाकल्लाह भैया। अब कफन के मुतालिक इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम, 43 हो रहे हैं और फिर शुरू करें तो फिर लंबा है, ये वक्त लग जाता है इसको।
तो कफन के मुतालिक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, कफन कैसा करना कैसा नहीं देना, कफन के मुतालिक तमाम बातें जो है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और इसमें जो है औरत के कफन और मर्द के मुतालिक भी बतलाया जाएगा, मर्द का कफन कैसा होना चाहिए और औरत का कफन कैसा होना चाहिए। दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती, आफियत, सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, अहले खाना के गुनाहों को माफ फरमा, तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ फरमा। मौला इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। मौला हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, तमाम उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों को माफ फरमा। मौला करीम हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन मौला आखिरी वक्त तक इलाहुल आलमीन हम तमाम को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जब तक दुनिया में जिया इलाहुल आलमीन तेरा मोहताज बनाए रख, किसी गैर का मोहताज ना बना। इलाहुल आलमीन मौला अपने सिवा किसी गैर की चौखट पे ना डाल। परवरदिगार आलम अपने सिवा किसी गैर का मोहताज ना बना। इलाहुल आलमीन मौला तेरे दर के सिवा किसी गैर के दर पर हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मौला हम तमाम की तमाम जायज जरूरतों को पूरी फरमा, हम तमाम की तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। आखिरी वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार अता फरमा, बार बार हज व उमरा की सादतें नसीब फरमा, बार बार मदीने तय्यबा की हाजिरी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन मौला ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, ईमान के साथ हमारा खात्मा फरमा। इलाहुल आलमीन मौला आफतों वाली इलाहुल आलमीन हादसात की मौत से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मौला हादसात की मौत से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जितने लोग दुआओं के लिए गए मौला तमाम के जायज मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक कबूल फरमा। आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।